गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्वीन ने एक मैसेज भेजा था कौवे के ज़रिए लॉर्ड लुओ को कि टकाटा और मंकी किंग उनसे मिलने के लिए आए हैं और पार्लियामेंट में वो लड़ाई कर रहे हैं। तभी ये मैसेज देख करके लॉर्ड लुओ बोलते हैं कि टकाटा अकेले ही उन सारे असुरास को हरा सकता है, मगर यहाँ पे ज़रूर कोई और बात है, वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है क्योंकि किंग उस पार्लियामेंट से बाहर आ जाता है और बाहर आ करके वो उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो सोचता है कि टकाटा ने मुझे तो बताया ही नहीं था कि मैं उस स्वॉर्ड को कैसे ढूंढूंगा और कैसे पहचानूंगा। तभी मंकी किंग सारी स्वॉर्ड को उठाना शुरू कर देता है और बारी बारी करके वो सारी स्वॉर्ड अपने हाथ में उठाता है और सोचता है कि आखिर मैं कैसे पहचानूंगा उस स्वॉर्ड को। फिर मंकी किंग जैसे ही सारी स्वॉर्ड को अपने पास रख ही रहा होता है, तभी पीछे से बिजली कड़कती है और परछाई में एक स्वॉर्ड अपीयर होती है। उस स्वॉर्ड को देख करके मंकी किंग वहीं रुक जाता है और अपनी सारी स्वॉर्ड को नीचे फेंक करके उस स्वॉर्ड को देखना शुरू कर देता है। वो स्वॉर्ड सारी स्वॉर्ड से एकदम डिफरेंट लग रही थी। तभी मंकी किंग दौड़ के उस स्वॉर्ड की ओर बढ़ता है, कहता है शायद ये वही स्वॉर्ड है। और तब एक असुरा स्वॉर्ड मंकी किंग के पास आके गिरती है और मंकी किंग उस स्वॉर्ड से बाल बाल बचता है। तभी हमारा लॉर्ड लुओ की एंट्री होती है। लॉर्ड लुओ कहते हैं मुझे जैसा अंदाजा था कि तुम और टकाटा यहाँ पे ज़रूर कोई प्लान कर रहे हो। अभी मंकी किंग कहता अच्छा तुम ही हो लॉर्ड लुओ इस किंगडम के किंग। तभी लॉर्ड लुओ बोलते हैं हाँ वो मैं ही हूँ। और लॉर्ड लुओ कहते हैं यानी कि तुम वही फेमस मंकी किंग हो। तो वो मंकी किंग कहता है कि हाँ मैं वही मंकी किंग हूँ। तभी लॉर्ड लुओ बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से अपनी स्वॉर्ड को यानी कि जो मेरी ट्रॉफी है मैं उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा, वो अब हमारी है। तभी मंकी किंग कहता है ये स्वॉर्ड इंपीरियर शांग की है जो कि हेवन के गॉड हैं। तभी लॉर्ड लुओ कहते हैं वही इंपीरियर शांग जो कि 300 साल पहले असुरास के साथ जंग हार गया था और अपनी स्वॉर्ड को यहाँ छोड़ करके दुम दबा के इस अरीना से भाग गया था। तुम उसी बुज़दिल की बात कर रहे हो। और रही बात इस स्वॉर्ड की, तो ये स्वॉर्ड दर्शाती है कि हम असुरास कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और हमसे टकराने का नतीजा एक ही होता है, वो है मौत। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुमने भी इस स्वॉर्ड को चोरी करने की कोशिश की है, अब तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। तभी हमारा मंकी किंग कहता है वो तो वक्त बताएगा। तभी लॉर्ड लुओ बोलते हैं अच्छा तुम इस स्वॉर्ड को ले जाना चाहते हो। तभी मंकी किंग कहता है कि हाँ मैं इसे किसी भी कीमत पे तुमसे लेकर के जाके रहूँगा। तभी लॉर्ड लुओ बोलते हैं कि ठीक है मेरे कमर पे ये जो बंधी हुई खोपड़ी है, अगर तुम इस खोपड़ी को मुझसे छीन लेते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी, अगर नहीं छीन पाए तो तुम्हें यहीं पे मरना होगा। इस बात को सुन करके मंकी किंग एकदम तुरंत से तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है वो तो वक्त ही बताएगा। और फिर ये दोनों अपने ऑरा को रिलीज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मंकी किंग अपने हेवनली स्टिक से बार बार लूहो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लॉर्ड लूहो अपने असुरा ब्लेड से बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, मगर ये एक दूसरे को काम नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के अटैक को डॉज कर लेते हैं। इस चीज़ को देख करके मंकी किंग काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये डिज़र्व करता है असुरास का किंग होने का। ये बात कह करके मंकी किंग फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर हमारा लॉर्ड लुओ कहाँ पीछे रहने वाला था। तभी लॉर्ड लुओ अपने पूरी पावर को रेडी करके मंकी किंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी मंकी किंग कहता है तो क्या हुआ लॉर्ड लुओ, लगता है तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे और मुझसे डर गए हो। तभी मंकी किंग लॉर्ड लुओ के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी लॉर्ड लुओ एक स्लैश लगा के मंकी किंग के बॉडी के 2 पार्ट कर देते हैं। अगर लॉर्ड लुओ तुरंत समझ जाते हैं कि ये मंकी किंग का क्लोन था ना कि मंकी किंग। तभी मंकी किंग अपने क्लोन की पावर को और ज़्यादा बढ़ा करके अपने कई सारे क्लोन को इस अरीना बैटल में ला देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड लुओ को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सारे मंकी किंग के क्लोन लॉर्ड लुओ पे अटैक करने लगते हैं, मगर लॉर्ड लुओ बारी बारी सारे क्लोन को अपनी स्वॉर्ड से कट कर रहे होते हैं। मंकी किंग अपनी सारी क्लोन से कह के अपनी स्टिक को लॉर्ड लुओ की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पिंजड़ा बन जाता है। लॉर्ड लुओ उस पिंजड़े में कैद हो जाते हैं और मंकी किंग उनके ऊपर से एक अटैक करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है। तभी लॉर्ड लुओ अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करके उसकी इस बैरियर को तोड़ देते हैं और उसकी स्टिक को हवा में उछाल करके मंकी किंग के सारे क्लोन के ऊपर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अटैक मंकी किंग को सीधे जाके लग जाता है और उसके क्लोन धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तभी लॉर्ड लुओ देखते हैं कि इन धूल में से
एक बड़ी सी स्टिक उसकी ओर आ रही है। तभी लॉर्ड लुओ तुरंत डिफेंसिव मोड में आकर के उस स्टिक को अपने हाथ से रोकने लगते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं अपनी शॉट से भी रोकने की, मगर वो रोक नहीं पाते हैं। तभी मंकी किंग पीछे से और भी ज़्यादा पावर लगा के लॉर्ड लुओ को घसीटता हुआ लेके जाता है और एक पहाड़ पे दे मारता है, जिसकी वजह से लॉर्ड लुओ वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। तभी मंकी किंग अपनी स्टिक की साइड्स को छोटा करके अपने कंधे पे रख के बोलता है कि टकाटा मुझे इसको मारने के लिए भेजा था। ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ये इतना कमज़ोर है कि ये मेरी छोटी सी उंगली में समा गया। ये बात कह कर के लॉर्ड लुओ का मंकी किंग मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ उस स्वॉर्ड को लेने के लिए, तुम अब यहाँ पे आराम करो। ये कह के मंकी किंग जैसे ही टर्न होता है तभी वहाँ से एक स्लैश होकर के आता है, जो कि इनविजिबल स्लैश होता है और मंकी किंग का हाथ काट देता है। तभी लॉर्ड लुओ अपना ऑरा रिलीज करते हैं और कहते हैं, मंकी किंग तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो। 300 साल बाद आज मैंने अपनी पूरी पावर को महसूस किया है। उस वार के बाद मैंने तो अपनी पूरी पावर को जैसे कि खो ही दिया था, मगर आज फाइनली मेरी पूरी पावर मैं अपने अंदर फ़ील कर पा रहा हूँ। और ये कहते हुए लॉर्ड लुओ उस पहाड़ से बाहर आते हैं और मंकी किंग की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, मंकी किंग मैंने जो अभी इनविजिबल स्लैश लगाया था तुम्हें, उसकी वजह से तुम अब क्लोन नहीं बना सकते हो। तुम्हारी क्लोन बनाने की एबिलिटी अब बंद हो चुकी है। अभी मंकी किंग कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो हवा में उड़ करके अपने जाइंट मंकी का रूप ले लेता है और लॉर्ड लुओ के ऊपर अटैक करने आता है। लॉर्ड लुओ कहते हैं कि मुझे शिकार करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो आ जाओ, और अपनी स्वॉर्ड लेकर के मंकी किंग के ऊपर कई सारे स्लैश लगा देते हैं और इसकी वजह से मंकी किंग खूब दूर जाके गिरता है और काफ़ी घायल हो जाता है। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है, हमें पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टकाटा अभी भी गोस्ट हेड से फाइट कर रहा होता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।